Hello friends, a very good morning to all of you. Myself Arnav, SSE at Indian Railways and I welcome you all to Railway Talkies. तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले से ही टारगेट किया हुआ था कि आरआरबी की शॉर्ट नोटिस जो कि जेई 2026 के लिए है वो आ जानी चाहिए इस मंथ के एंड तक, तो आ चुकी है दोस्तों। और 14 तारीख से आपका 14 अगस्त से टेंटेटिव फॉर्म भराना भी स्टार्ट होगा जो कि 13 सितंबर तक चलने वाला है। अब रही बात कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये क्वेरी आ रहा है कि सर CBT 1 का टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि देखो शॉर्ट नोटिस आ गया है और अब कोई विलंब मत करो तैयारी करने में। जो बिगिनर्स हो, पहली बार एग्जाम को आप दे रहे हैं आरआरबी जेई के लिए, उनको तो एकदम फ्रॉम स्क्रैच ही करना है, सारा चीज़ समझना है। और मैं इसी वीडियो में आपके लिए CBT 1 एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर बोथ CBT 1 एंड CBT 2 जो कि नौकरी पेशा वाले लोग हैं या फिर ओनली वो पढ़ाई करते हैं, सबके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरआरबी जेई एग्जाम, उनको भी आप जरूर विजिट करें। तो चलिए CBT 1 की बात कर लें एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा कि जो रेलवे का एनुअल कैलेंडर होता है उसमें आप देखोगे कि जुलाई टू सितंबर ये डेट हमेशा, ये जो मंथ स्लॉट होता है ये होता है फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ NTPC एंड जेई। अब देखो टारगेट यही है कि आपका जो भी वैकेंसी है, जैसे 2025 वाली वैकेंसी है तो 26 के जुलाई सितंबर तक ये एंड हो जाना चाहिए, जो कि नेक्स्ट वैकेंसी आने तक इनका सारा चीज़ ओवर हो जाना चाहिए। ये टारगेट होता है, मगर अभी तो ऐसा हो नहीं पाएगा। न्यू कैलेंडर वाइज वैकेंसी आ रही है तो थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा। तो इस बार मगर आप देख सकते हो कि टाइमली आपका शॉर्ट नोटिस आ गया और सितंबर तक आपका फॉर्म भी भर फिलअप हो जाएगा। तो सितंबर के बाद आपको 2 to 2.5 मंथ्स एट मोस्ट, मैं कह रहा हूँ एट मोस्ट, इससे ज़्यादा तो आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिएगा। 13 सितंबर के बाद की बात है। अगर 14 से फॉर्म भराना तो स्टार्ट होगा तो 13 सितंबर के बाद से 2 से 2.5 महीना, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जिसके हिसाब से दोस्तों दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली 99.9% जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दिसंबर में आपका CBT 1 शेड्यूल हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दिसंबर तक आपका CBT 1 हो जाएगा, एंड दिसंबर तक। ठीक है, तो आपके पास कितना समय बच रहा है आप ये सोचो। आप आज की डेट से ही कैलकुलेट करो। तो मेरे हिसाब से आज 22 जुलाई हो चुका है। 22 जुलाई से 22 सितंबर, 22 सितंबर से 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर से 22 नवंबर। ठीक है, नवंबर एंड आ गया। आप इससे आगे मत बढ़ना। इससे आगे जो भी टाइम आपको 15 दिन 10 दिन मिले वो बोनस टाइम समझना और उसको बोनस के हिसाब से यूज करना रिवीजन के लिए। ये 4 महीने हैं आपके पास, ये 4 महीने भी नहीं, 22 जुलाई से 22 अगस्त है आपका। ठीक है, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से 4 महीने आपके हैं यहाँ पे, अगस्त भी है। तो 4 मंथ्स का टाइम है। अगर प्रिसाइजली देखें तो 120 डेज हैं आपके लिए, जो कि बहुत होते हैं, कम नहीं है। CBT 1 के साथ साथ आपको CBT 2 को भी कॉम्प्रिहेंसिवली आगे लेके चलना है। तो ये 4 महीने का टाइम है दोस्तों। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये हम एक बार यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर CBT 1 की बात करें तो जो भी बिगिनर्स हैं उनको शायद पहली बार ये देखेंगे, मगर जिनका 2025-24 वाला एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उनके लिए ये नया नहीं होगा। मगर फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि CBT 1 का जो प्लानिंग है, मतलब CBT 1 का जो सिलेबस है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, वो मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसको बोलते हो ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं, और जनरल अवेयरनेस 15। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होता है जो 4 से 5 आता है। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखो आप अगर नौकरी पेशा वाले लोग हो तो कम से कम आप 6 घंटा जरूर देने की कोशिश करना, जिसमें कि आपको अगर दिक्कत हो तो आप इसमें से 2 घंटा जो है आपका, जो कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का है, जीके वाला पार्ट, उसको रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के समय मेट्रो में उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी 6 घंटा आपको रिलीजियसली देना है अच्छे से, जिसमें कि अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स यहाँ पे अलॉट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जेई क्रैक होगा।
ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, मगर सिलेबस ब्रॉड है और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है यहाँ पे दोस्तों। मैथ्स के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अरिहंत की बुक आती है फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स, आप उसको ज़रूर वहाँ से प्रैक्टिस एज वेल एज क्वेश्चंस बनाएं। और सभी के लिए ओवरऑल के लिए मैं YCT की प्रैक्टिस बुक आती है CBT 1 की, YCT की, आप इसको लें और इस पर प्रैक्टिस करें। जिनके पास अगर पहले से किरण भी है तो किरण से भी आप कर सकते हैं, अगर पहले से मौजूद है। अगर नहीं है, पहले बार खरीद रहे हैं, तो YCT को मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा। जनरल साइंस के लिए आपको मैंने पहले से ही रिकमेंड किया हुआ है, बहुत बार बोला है, अरिहंत की आती है, मैंने लिंक भी डाला हुआ है। 6 to जो भी आपका 10-12 है वहाँ तक का जितना समरी है NCERT का, उसका एक बुक आता है, आप उसको रिलीजियसली पढ़ लें दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ, CBT 1 में तो तीनों पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और CBT 2 में आपका ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछा जाएगा। ये CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों आपका इससे निकल जाएगा, इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाता है। और बहुत अच्छे से दिया हुआ है, 6 to 12 का पूरा समरी दिया हुआ है, अरिहंत का NCERT का समरी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, एकदम कंठस्थ करके पढ़ लें। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए मैंने अगर देखो पहली बार अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो आप कोई बुक फॉलो कीजिए, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस की बुक आती है अरिहंत की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट मतलब कि कॉन्सेप्चुअल बुक जिसको कहते हो। और अगर आप बना चुके हो पहले कभी भी SSC या बैंकिंग किसी का भी रीजनिंग अगर बना चुके हो, तो रीजनिंग बहुत ईजी आता है रेलवे में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये YCT का जो प्रैक्टिस बुक है इसी से 2-4 साल का क्वेश्चन, 2-4 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बस प्रैक्टिस करो जनरल इंटेलिजेंस की, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो और स्पीड बढ़ाओ, इससे आपका काम बनेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। अब फिजिक्स, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आ जाता है, मगर कितना टाइम दोगे 15 नंबर के लिए, कितना टाइम दोगे? मेन टाइम आपको यहाँ पे देना है 30 60 प्लस 25 85 नंबर। मैथ तो आपको मैथ्स, GS और रीजनिंग एकदम क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं, बनने लायक रहते हैं। अगर इसमें आप चूके तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है, आपको मैक्सिमम यहाँ पे नंबर लाना है। जनरल अवेयरनेस में आप कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चंस का इतना ही ब्रॉड है कि आप कुछ ना कुछ छूटेगा ही, तो इससे बढ़िया है कि स्पीडी का करंट अफेयर्स आप लेना, 6 से 8 महीने का जो आता है आपका कंसोलिडेटेड, उसको पढ़ लेना, तो 4-5 करंट अफेयर्स में से 3 वहाँ से निकल जाएंगे आपके। और इससे आप यहाँ पे मैंने दिया हुआ है लिंक, पतली वाली बुक आती है अरिहंत की, उसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि पॉलिटी आप कर लें, ज्योग्राफी कर लें, और जो आपका करंट अफेयर्स में कवर करना है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो भी हैं, जैसे कि इसरो का कोई मिसाइल है या फिर कोई गगनयान मिशन का कुछ डेवलपमेंट हुआ, इस सब टाइप का जो रहता है ये आप कर लें। स्पोर्ट्स को देख लें, कल्चरल फेस्टिवल को देख लें, अवार्ड्स को देख लें, ये सब चीज़ अगर आप इतना कर लेते हो तो मिला जुला के मैं कहता हूँ। और यहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री भी थोड़ा सा देख लें, बहुत पतले से बुक में दिया हुआ है, मनोहर पांडे की बुक है, बहुत पतला सा बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप आराम से 3-4 बार ख़त्म कर सकते हो। उतना ही करने से आपका, मैं 15 में कहता हूँ कि 10 नंबर तक आप ले आओगे, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी 5 नंबर के लिए जो 50% मेहनत यहाँ दोगे, इससे बढ़िया है यहाँ दो, ये तीनों पोर्शन में दो, तो यहाँ पे आपका 85 में से 80 सिक्योर हो जाएगा। देखो मिला जुला के अगर आप 85 नंबर 85 प्लस ले आते हो CBT 1 में, राव मार्क्स पक्का हो जाता है सिलेक्शन आपका, अच्छा खासा। सिलेक्शन से मतलब नहीं है, सिलेक्शन कम में भी हो जाएगा, मगर 85 प्लस में मैक्सिमम पोस्ट CBT 2 के लिए आप क्लियर कर लोगे तो CBT 2 का भी सिलेक्शन पक्का हो जाता है। कम नंबर लाओगे तो कम पोस्ट क्लियर होंगे, ज़्यादा टफ कंपटीशन रहेगा CBT 2 में, वहाँ मुश्किलें आएंगी। इसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर 10 घंटा अलॉट किया है तो उसमें से 3 से 3.5 घंटा आपको डेली देना है। आपका जो भी डिप्लोमा वाला सब्जेक्ट है जिससे आपने फॉर्म भरा, उसका अगर नोट्स है तो ठीक है, नहीं तो मैंने लिंक में मेडी का हैंडबुक का लिंक डाला हुआ है, उसको आप परचेज कर लें। रिलीजियसली उसको 3 से 3.5 घंटा रोज़ पढ़ें। एक एक सब्जेक्ट में आपका 8 से 10 टॉपिक होता है, 8 से 10 सब टॉपिक है, सबको रिलीजियसली एक एक करके पढ़ें। हो सके तो लिख लिख के पढ़ें, ये समय उसी का है। जो CBT 1 जब तक नहीं होता है तो CBT 2 का एकदम कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड इतना मजबूत कर लो, इतने अच्छे से रिवीजन कर लो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको CBT 1 होने के बाद जो टाइम मिलता है CBT 2 के लिए 2 महीने का, तो इसमें आपको बस टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज लगाना है और रिवीजन करना है। इसमें फिर आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे नहीं फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। CBT 1 का जब लास्ट महीना बचेगा, मैं मान के चलता हूँ नवंबर, तो वहाँ पे आपको रिलीजियसली टेस्ट सीरीज लगाना है। किसी का भी टेस्ट सीरीज लें, PW, मेडी, आपका ये सब ज़्यादा देख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे, थोड़ा रेप्यूटेड लीजिएगा, कोई ऑनलाइन ऐसे ही वाला मत ले लीजिएगा। और
टेस्ट सीरीज आपको लगाना है और अच्छे से लगाना है, फुल टेस्ट लेंथ भी लगाना है, मॉक भी लगाना है। जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है सिलेक्शन की, क्योंकि टेस्ट सीरीज से 2 चीज़ें होती हैं, टाइम मैनेजमेंट भी होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि सारे डिस्कशन आपको अच्छे लगे होंगे, फ्रूटफुल लगे होंगे। आगे भी मैं आपके इस सीरीज में बहुत सारे डिस्कशंस लाऊंगा आरआरबी जेईई पे, कुछ आपके क्लासेज भी लाऊंगा। तो आप जुड़े रहें, ट्यून्ड अप रहें रेलवे टॉकीज के साथ। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।